स्टूडेंट्स, सीए फाइनल में जो इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर होता है, ये वैसे तो पेपर बहुत स्कोरिंग है, लेकिन स्टूडेंट बहुत सारी बिग मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ ध्यान रखें जिससे कि इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर में हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ, और वो भी सेम नॉलेज के साथ में। तो वही चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं जिससे इंपॉर्टेंट वीडियोज में आप लोगों को मिल सके। सबसे पहला तो आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर आता है उसमें एग्जामिनर आपसे केवल और केवल आंसर डिमांड नहीं करता, उसकी डिमांड कुछ और भी होती है, यानी मल्टीपल डिमांड होती है। तो जो पेपर होता है, जो क्वेश्चन होता है, उसमें मल्टीपल रिक्वायरमेंट हिडन होते हैं। सिर्फ जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट कर दिया काम नहीं चलेगा, यानी आपको पूरा वर्किंग देना पड़ेगा, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, प्रोविजंस देने पड़ेंगे, किस वजह से हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं या एक्सक्लूड कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए जो रिक्वायरमेंट उन्होंने करी है वो मिस हो गई तो आंसर करेक्ट होने के बावजूद भी मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चंस में आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देना है। इसके अलावा दूसरा जो प्रॉब्लम रहती है वो सेक्शंस, रूल्स या नोटिफिकेशंस को भूल जाना, कि ये जो पेपर है ये एक तरीके से ये वोलेटाइल सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज आती रहती है। तो कोई भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके पीछे लीगल बैकिंग जो है आईसीएआई एक्सपेक्ट करता है। तो रेलिवेंट सेक्शंस, रूल्स या नोटिफिकेशन जो है वो अगर मेंशन नहीं करोगे तो उसका मतलब है कि मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं इसमें कोई सेक्शन नंबर या इसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी प्रोविजंस की बात कर रहा हूं कि रेलिवेंट प्रोविजंस को अगर आप मेंशन नहीं करोगे और वैसे सीधा आंसर दे दिया तो इसका मतलब है कि फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं। यानी करेक्ट कैलकुलेशन विदाउट लॉ रेफरेंस यानी इनकम्प्लीट आंसर माना जाता है। तो आपको रेलिवेंट प्रोविजंस का, सेक्शंस का या केस स्टडीज का रेफरेंस देना पड़ेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वर्किंग नोट्स को प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पाना। यानी इनडायरेक्ट टैक्स में जो वर्किंग है, क्वेश्चंस की वर्किंग नोट्स प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। केवल सीधा फिगर लिख दिया मार्क्स नहीं मिलेंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करनी पड़ेगी। और जब स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करोगे तो स्टेप बाय स्टेप ही आपको मार्क्स मिलेंगे। इसलिए कोई भी स्टेप मिस हो जाती है तो उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं, इसलिए आप स्टेप्स पूरी लिखो। इसके अलावा आप देखते हो कि जब इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर आता है उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट देते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें कुछ एग्जम्पशंस मिलती है, यानी जिसपे टैक्स नहीं लगता। लेकिन ध्यान रखो कि हर एग्जम्पशंस में बहुत सारी कंडीशंस लगी हुई है। अगर आपको कंडीशंस पता नहीं है, किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पशंस की क्या क्या कंडीशन है ये पता नहीं है, तो फिर बाद में मार्क्स नहीं मिल पाते हैं और गलती होने की संभावना रहती है। इसलिए जीएसटी में जो एग्जाम्पशंस है उसकी कंडीशंस को आप ढंग से लर्न करते रहो, क्योंकि आधी अधूरी आपने रिवीजन किया है एग्जाम्पशन का तो फिर गलती होने की संभावना पूरी रहती है। और कंडीशन मिस हुई तो मान के चलो कि आंसर भी गलत हो जाता है। इसलिए जो जो एग्जाम्पशंस है और हर एग्जाम्पशन की क्या क्या कंडीशंस है ये आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। पांचवी मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो है अमेंडमेंट्स या आरटीपी एमटीपी को इग्नोर कर देना। क्या होता है, ये सब्जेक्ट वोलेटाइल है और इसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स आते हैं, तो वो अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट अमेंडमेंट कहाँ मिलेंगे? या तो आरटीपी में मिलेंगे, या अमेंडमेंट जो सीए इंस्टीट्यूट अलग से डालता है वहाँ मिलेंगे, या फिर आप लोगों को जो है वो एमटीपी में लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये अमेंडमेंट्स की स्टडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अमेंडमेंट नहीं पढ़े तो आप ये मान के चलो कि पुराने प्रोविजन लेके आओगे और ओल्ड प्रोविजन के बेसिस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इवन अमेंडमेंट्स के सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो सीधे क्वेश्चन आपको या तो अमेंडमेंट बुकलेट में मिल जाते हैं या फिर आपको आरटीपी में मिल जाते हैं। तो लेटेस्ट 1-2 अटेम्प्ट की आरटीपी जो है वो जरूर देखनी चाहिए, जिसमें कोई कंसेप्चुअल चेंजेस के क्वेश्चन हो तो वो आप लोगों को जरूर पढ़ने चाहिए। एक स्टूडेंट 6ठे नंबर पे गलती कर जाते हैं कि केस लॉ और जो लैंग्वेज है उसका गलत यूज कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी केस लॉ या कोई भी सेक्शन हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होती है। तो आपको मैच करना पड़ेगा कि यार जो क्वेश्चन आया है उसमें कौन सा सेक्शन या कौन सा जो रेफरेंस है वो यूज होगा, क्योंकि उसका यूज करोगे जब भी आप प्रॉपर आंसर देने की पोजीशन में आ जाओगे। ऐसा नहीं कि सर कोई भी केस लॉ या सेक्शन कहीं भी अप्लाई हो जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और लास्ट में
जो है प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट पर आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में मार्क्स केवल रीडिंग करने से नहीं स्टोर होंगे, यानी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। और जब तक आपने कुछ क्वेश्चन हाथ से सोल्व करके नहीं किए तो आप ये मान के चलो कि एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं होगी। इसलिए एक्यूरेसी इंप्रूव जब होगी जब आप कुछ क्वेश्चन हाथ से लिख के सोल्व करोगे। तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए।